नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आपने मेरे को टेंस सिखा दिए थे ना। आपने मेरे को टेंस बता दिया था। आपने टेंस में कितने होते हैं, टेंस किस किस टाइप के होते हैं, टेंस में कौन कौन से वर्ब का यूज़ होता है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी मेन वर्ब होती है। ठीक है, तो वो तो आपने मेरे को सिखा दिए थे। फिर क्या हुआ, मैं आपके लिए ले आया कुछ एक्सरसाइज डाउट। ठीक है, जो मेरे को कुछ डाउट थे वो मैं आपके लिए ले आया हूँ। कुछ और डाउट है वो भी अभी साथ में करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने शेयर कर दी होगी शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट लिखा है वो लिखा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years. आई कैन नॉट से विद सर्टेनली वेदर ही इज अलाइव और डेड। ऑप्शन ए बी सी डी ई है। नो एरर का ऑप्शन सभी में रहेगा। आपको इस आज का जो अपना टॉपिक है वो है एरर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एरर फाइंड आउट करना अपना टॉपिक है। तो एरर आपको फाइंड आउट करने हैं। आपने टेंस अच्छे से मेरे को सिखाए हैं और खुद के भी रिवाइज किए हैं जो आज तक आप करते आ रहे थे टेंस याद। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, नोटबुक में नहीं लिखना, आपको ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years. आई कैन नॉट से विद सर्टेनली whether he is alive or dead. ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है दोस्तों, और आपको बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैंने कोशिश की है सेंटेंस में कि एरर ना हो, और हो गई है कोई मिस्टेक मेरे से तो आपको बता दें क्या है वो मिस्टेक जल्दी से। ठीक है, मिली क्या कोई मिस्टेक फर्स्ट सेंटेंस में या नहीं मिली, बता दो मेरे को जल्दी से। नहीं मिली क्या मिल गई? क्या गलतियां बोलने नहीं लगी क्या है? ऐसे उछलने लग जाती हैं टेंस करने के बाद गलतियां, मैं गलती हूँ मेरे को ठीक करो। ऐसा नहीं हुआ, होएगा धीरे धीरे होएगा, देखते चलो। एक बार दोबारा से रिवाइज करो टेंस को, नहीं फाइंड आउट हो रही मिस्टेक, एरर फाइंड आउट फाइन। ठीक, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस आपने पढ़ लिया है। तो इसमें बात थी एरर की, तो मेरे को तो लग रहा है ये ठीक है। ए वाला इसका, बी वाला पता नहीं चल रहा थोड़ा सा, सी वाला भी ठीक लग रहा है, डी वाला भी, ई वाला तो है ही नो एरर। इसमें लिख रखा है आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँ। कब से नहीं मिला है? सिंस 20 years। वो क्या पता कौन से 20 years की बात कर रहा है दोस्तों। इस सेंटेंस से ये बात कम क्लियर नहीं हो रही है कि वो कौन से 20 years की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं क्लियर हो रही है। 20 years एक सर्टेन टाइम तो है, पर ये नहीं पता चल रहा कौन से 20 years की बात कर रहा है। लास्ट 20 years की बात कर रहा है या वो 1947 से 20 years की बात कर रहा है। तो यदि ऐसा नहीं पता चल रहा है दोस्तों, तो इसका मीनिंग जब टाइम सर्टेन ना हो, टाइम का पता ना चले तो क्या करेंगे? तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, हम लगा देंगे फोर। क्या लगा देंगे? फोर। कौन सा वाला फोर? FOUR वाला क्या? ठीक है, तो हम लगा देंगे फोर आपका दो काम करता है, एक प्रीपोजिशन का और दूसरा
कंजंक्शन का। तो मेरे को बताओ ये इसमें फॉर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का। तो ये दोस्तों इसमें जो काम कर रहा है वो प्रीपोजिशन का कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आपने ये सेंटेंस कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे आसान आसान से सेंटेंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बड़ी इजी से आप इजीली आप इनको कर लेंगे। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी क्रिकेट की, ठीक है, समझ जाओगे आप, इंटेलिजेंट है। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। क्या वो क्रिकेट 3 साल से ज़्यादा टाइम से खेल रहा है और उसकी सेंचुरी नहीं लग रही है क्या? नहीं। सेंटेंस मेरे को लग रहा है करेक्ट है ये या इनकरेक्ट है, बताओ। यहाँ से बना लेते हैं, ले लो मोर देन 3 years आई हैव नॉट एबल, इसी पे लगा देते हैं। और एक नो एरर का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जब चाहें उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी से बताओ एरर क्या है या एरर नहीं है। हो सकता है एरर ना हो, क्योंकि सारे सेंटेंस में गलत नहीं लिखता, 1-2 ठीक भी लिख देता हूँ। मतलब मेरे को 1-2 ठीक आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को सारे गलत आते हैं, ठीक है। एक बार और रीड कर लेते हैं सेंटेंस को। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? A, B, C, D और नो एरर वाला E। अब आप मेरे को बताओ कमेंट करके सेकंड वाले का A, B, C, D और E, ठीक है। जल्दी से बताओ दोस्तों, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, जल्दी जल्दी आपको आंसर देने हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, याद करो वो 200 साल पुरानी बातें, जब मैं आपको बता रहा था, पढ़ा रहा था, मतलब आप मेरे को पढ़ा रहे थे, ठीक है। आप मेरे को पढ़ा रहे थे कि सेंटेंस तो ये इनकरेक्ट है, कैसे है वो बताना पड़ेगा। कैसे है इनकरेक्ट दोस्तों? तो देखते हैं। आपने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था क्या? और ये वाला भी पढ़ा था, दूसरा परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ऐसे ही पढ़े। कंटिन्यूअस टेंस में मैंने एक बात बताई थी कि क्या की पे बात अटक जाती है आगे, कि भाई जो कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें कंटिन्यूअस टेंस के साथ कभी भी टाइम का यूज नहीं करेंगे। क्या आपको टाइम नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख गया, बी वाले में है, इसका मतलब बी इनकरेक्ट है। सही बात है ना, टाइम को हटा दो। ऐसा करेंगे? ना 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 ना, ऐसा भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? याद करो उन दिनों को जब मैंने आपको एक और बात बताई थी। वो बात क्या थी? याद नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं है। चलो बता देता हूं। टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम? बात आपको बतानी है। टाइम डिसाइड करेंगे टेंस को या टेंस डिसाइड करेगा कौन सा टाइम आएगा? तो टाइम आएगा। टाइम आ गया है, करो एरर फाइंड। तो टाइम आ गया है तो भाई टाइम डिसाइड्स द टेंस होगा, ना कि टेंस डिसाइड नहीं करेगा कि टाइम क्या है। टाइम डिसाइड करेगा टेंस कौन सा आएगा, ना कि टेंस डिसाइड करेगा टाइम क्या है, ठीक है। टाइम डिसाइड्स द टेंस, यदि टाइम डिसाइड करेगा तो भी एरर नहीं है। एरर क्या है दोस्तों? तो एरर है आपका आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब दिक्कत ये हो गई कि इसकी जगह क्या करें। जो ये वाला होता है प्रेजेंट, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, वो चेंज होना हो तो वो होता है परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। किसमें आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है दोस्तों। तो इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? जरा जल्दी से मेरे को बता दो, क्या हो जाएगा? है तो ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग, I have been playing cricket for more than 3 years. I have not been able to score a century. ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। शो वॉज ऑलरेडी बिगन, ठीक। सेंटेंस करेक्ट है क्या? बताना मेरे को। ये छोटी सी बात क्या लिख रखा है? ये बाय द टाइम, बाय द टाइम किसका काम करेगा? हाँ, प्रीपोजिशन का या कंजंक्शन का? तो दिमाग में याद करो उन बातों को जो मैंने बताया था। बाय द टाइम कंजंक्शन का काम कर रहा है। आगे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। कौन सी फॉर्म है? बिगिन बिगिन बिगन। तो मेरे को बताओ, याद करो उन दिनों को जब मैंने आपको पास्ट टेंस पढ़ाए थे। पास्ट में बताया था कि जब एक वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। वी गोट, याद करो, वी गोट आवर टिकट्स, ठीक है। गोट लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, किसमें एंटर्ड किया? सिनेमा थिएटर में एंटर्ड किया। द शो वाज ऑलरेडी बिगन, शो क्या हो चुका था? स्टार्ट हो चुका। मतलब जब इन्होंने ये वाला काम किया, ये काम पहले ही स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसा हुआ तो दोस्तों क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि एरर फाइंड आउट करना है, तो हम लगाएंगे एक यहाँ, एक यहाँ और एक डी, नो एरर। तीन ही ऑप्शन, ज़्यादा ऑप्शन है। ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहती है। कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करेंगे आपके लिए, बस आप बता दो ज़रा सा, ठीक है। ऊपर वाले पे चला गया क्या? ठीक है, तो कुछ ए बताएंगे, कुछ बी बताएंगे, कुछ सी बताएंगे, कुछ डी बताएंगे, कुछ ई भी बताएंगे। नहीं, ई मत बताना, ई ऑप्शन में नहीं है अब की बार, नो एरर में डी है, ठीक है। तो बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स, देखो सेकंड फॉर्म लगे, बिल्कुल सही है। एंटर्ड बिल्कुल सही है। सिनेमा थिएटर, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है? ये वर्क कंप्लीट हो गया कि वे अंदर चले गए और दूसरा काम वो चलने लग रहा है, ठीक है। तो पास्ट टाइम से चलने लग रहा है। क्या हो रहा है? मतलब स्टार्ट होने वाला टाइम काम था जो ये, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। और ये इससे पहले होगा। कौन सा एक्शन पहले होगा? पास्ट। मेरे को बताओ, आपने याद किया था उस टाइम में जब मेरे को याद करवाया था, तो आप खुद तो नहीं भूल गए, मेरे को याद करवाते करवाते कि पास्ट परफेक्ट वाला काम पहले होगा या पास्ट इंडेफिनेट वाला काम पहले होगा। तो आपने मेरे को बताया था कि पास्ट परफेक्ट का जो काम होगा वो एक्शन पहले होगा, पास्ट परफेक्ट वाला एक्शन पहले होगा। तो ये परफेक्ट नहीं बन रहा है दोस्तों। परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द शो हैड, ठीक है, बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है। शो हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। ये हो गया, तो आपका ये सेंटेंस ये करेक्ट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्या लिख रखा है? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years। सेंटेंस करेक्ट है। आई लिख रखा है, हैव लिख रखा है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखा है एग्जामिनेशन 2 years ago लिख रखा है। सेंटेंस तो करेक्ट है। इस बात में मेरे को बता दो, किसी को कंफ्यूजन है क्या? लगा दूंगा करेक्ट का साइन। सही हो गया क्या सेंटेंस? बिल्कुल करेक्ट है क्या सेंटेंस? बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है?
ये तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया। क्या उड़ गया? फ्यूज उड़ गया। क्यों उड़ गया फ्यूज है? डी इसमें भी नो एरर का है। फ्यूज नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। फ्यूज इस सेंटेंस का उड़ा दो, दिमाग का मत उड़ाओ, ठीक है। सेंटेंस का फ्यूज उड़ाओगे तभी सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ठीक है। तो क्या दिक्कत आ गई है मेरे को बताओ? कोई दिक्कत नहीं आई क्या? क्या आ गई कोई दिक्कत? आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ठीक है। तो दिक्कत तो मेरे हिसाब से कुछ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ईयर्स आएगा तो ठीक है। सेंटेंस क्या आपका ध्यान है मिस्टर? आपको बोल रहा हूँ, क्या आपका ध्यान है? ध्यान नहीं है तो ध्यान यहाँ रखो और याद करो फिर से उन बातों को जो बात मैंने आपको कौन से सेंटेंस में बताई है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, हाँ थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाले में नहीं बताई, सेकंड। जो बात सेकंड वाले में बताई थी ना मैंने, सेकंड वाला जो सेंटेंस था अपना, सेकंड वाले में जो मैंने आपको बात बताई थी वही बात इसके ऊपर भी लागू होती है। लगाओ उस बात को, करो इसके ऊपर लागू। क्या बात है वो, क्या बात करते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं या नहीं है वो नहीं बताना। ये बताओ सेंटेंस करेक्ट क्यों नहीं है? इनकरेक्ट तो मैंने बता दिया, क्यों इनकरेक्ट? जिन्होंने टेंस अच्छे से पढ़े हैं उनके दिमाग में आ गया होगा अब तक, उन्होंने कमेंट में आंसर लिख दिया होगा, ठीक है। कमेंट कर भी दिया होगा आंसर ABCDE में से कोई भी है। और नहीं आया है उनको मैं बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। जब मैंने टेंस करवाए थे जब बताया था, और एक बार और बता देता हूँ। ये लिख रखा है मैंने 2 years ago। क्या लिख रखा है? 2 years ago। 2 years ago मेरे को बताओ टाइम पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, किसका है? तो आप बोलेंगे टाइम है ये पास्ट का। टाइम किसका है? तो टाइम है दोस्तों पास्ट का। यदि टाइम पास्ट का है तो सेंटेंस प्रेजेंट का लोगे, पास्ट का लोगे या फ्यूचर का लोगे? याद करो उस बात को और दोबारा से एक बार दोहराओ मेरे साथ, बोलो टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बोलो? टाइम डिसाइड्स द टेंस। एक बार और बोलो टाइम डिसाइड्स द टेंस। बोल नहीं रहे भाई, आप लोग बोल नहीं रहे, जोर से बोलो टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बोलो? टाइम डिसाइड्स द टेंस। अच्छे याद करनी है ये बात, याद होना, याद हो जानी चाहिए भाई, ठीक। टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम डिसाइड करेगा टेंस को। टाइम पास्ट का है तो टेंस किसका आएगा? प्रेजेंट का, मूर्ख। पास्ट का आएगा, और पास्ट का आएगा तो कौन सा आएगा? ना फोर लगा हुआ ना सिंस लगा हुआ, इसका मतलब उसका तो नहीं आएगा। फोर सिंस वाला नहीं लगा हुआ तो उसका नहीं आएगा। तो इसमें आएगा, अब आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्यों? दिमाग में ना किसी के ये भी चल रही होगी कि यहाँ फोर क्यों नहीं लगा, फोर क्यों नहीं लगा। आई ये हो जाता आई हैड पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, ये हो जाता। तो दोस्तों ये करेक्ट है आपका। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ना फोर का यूज है ना कुछ, डायरेक्ट टाइम को बता रखा है। आपकी कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रखी है। उसमें आपका प्रीपोजिशन का यूज मिलेगा जब आप परफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें प्रीपोजिशन का यूज मिलेगा। इसमें किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं है। इसका मीनिंग यह है कि सेंटेंस अब ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन he asked his wife where had he go। जब उसने कुक को नहीं पाया कहाँ पर, किचन में, तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कुक कहाँ गया। सेंटेंस करेक्ट है नहीं है? मेरे को तो करेक्ट दिख रहा है। व्हेन कंजंक्शन है, he did not find, did के बाद find, ठीक है। his cook in the kitchen, he asked his wife, ठीक है। ये भी एक कंजंक्शन है, had हेल्पिंग वर्ब है, गोन वर्ब है। सेंटेंस तो करेक्ट है क्या सेंटेंस दोस्तों? जल्दी से बता दो मेरे को एक बार देख के सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है।
सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी से बता दीजिएगा। सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस आपका बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है मेरे को, सेंटेंस आपका ये लगा दूं क्या इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। अब दिमाग घूम गया है, सेंटेंस में सारी चीज दे रखे हैं, अब इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो? मेरे को जल्दी से बता दो, इनकरेक्ट क्यों बता रहे हो? लो आपके लिए वो कर देता हूँ, ए, ठीक है, बी सी डी और ई ऑप्शन बना दिए। जल्दी से कमेंट कर दो दोस्तों, ए बी सी डी ई कौन से वाला आएगा? ए बी सी डी ई में से कौन से वाला आएगा दोस्तों? तो कमेंट कर दिया होगा आपने, मेरे को उम्मीद है आप लोगों से कि कमेंट कर दिया होगा ए बी सी डी ई, नो एरर वाला सेंटेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया है ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है इसका मतलब आप नो एरर तो नहीं करोगे, इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं बैठा है क्या कोई मेरे जैसा बुद्धिमान जिसने अभी नो एरर वाला ऑप्शन लगा दिया है ये देखने के बाद कि सेंटेंस इनकरेक्ट है क्या कोई? नहीं बैठा, ठीक है, कोई नहीं है ऐसा। तो कोई नहीं है तो इसमें मेरे को बताओ, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गो। तो इसमें जो एरर है ना, जो आपकी क्या है एरर है, ध्यान दो भाई, यहाँ ध्यान दो, हेलो यहाँ ध्यान दो, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो आपकी कहाँ है? वो एरर यहाँ है। अब फ्यूज उड़ गया क्या? फ्यूज मत उड़ाओ, सेंटेंस का फ्यूज उड़ा देते हैं अभी आप, जस्ट वेट। क्यों है ये एरर? हेड यहाँ क्यों एरर है? तो मेरे को बताओ, ये वेयर किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन का या कंजंक्शन का? अभी मैंने सेंटेंस जब बताया था ना, तो मैं बता चुका हूं आपको, जिसने भी अभी ये एरर फाइंड आउट नहीं किया था वो बुद्धिमान है, ठीक है। कैसे? क्योंकि मैंने अभी बताया था, जब ये सेंटेंस में पढ़ रहा था तो मैं साथ साथ में बता रहा था ये वर्ब है, ये है, और मैंने जब इसकी बारी आई थी तो ये बताया था ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट मेन वर्ब का काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वाला साइन है होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि ये वाला यहाँ आएगा, ये क्या होना चाहिए? वेयर ही हैड गॉन, क्या होना चाहिए? वेयर ही हैड गॉन, ठीक है। ठीक है, वेयर ही हैड गॉन। लो ये वाला था ही नहीं था, इसमें मिला दिया पानी। हो गया ये सेंटेंस दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। 6 सेंटेंस आपका मैंने आपको बता दिया है किसमें क्या एरर थी, इस वाले में एरर थी, ये आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें एरर थी, ये भी आपका करेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें एरर थी, ये वाला भी करेक्ट कर दिया है। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग, ये वाला था, इसमें कम प्रीपोजिशन। लास्ट सेंटेंस, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज, उस टाइम से आज तक फेस्टिवल मना रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? सेंटेंस तो करेक्ट है। करेक्ट है क्या? करेक्ट है या नहीं है? जल्दी से बता दो। तो वही एक बार फिर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, ये ठीक है, ये और डी वाला है, ए बी सी डी नो एरर का है, ठीक है। सी तक ये डी नो एरर का है। तो बताओ मेरे को दिक्कत है क्या? कोई है? नो एरर वाला कर दूं क्या आपकी बार? तो लास्ट है, इसमें तो नो एरर लगा दो यार, ऐसा मत करो। ऐसा ही करेंगे हम, तो एरर फाइंड आउट करेंगे, और आपने, मेरे को उम्मीद है आपने एरर फाइंड आउट कर दी होगी। और एरर इसमें है वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल, हम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को सिंस सेंचुरी। मैंने लास्ट सेंचुरी नहीं बोला, मैंने 2 सेंचुरी, मैंने सेंचुरीज तो बोल दिया, पर ये नहीं बताया कि सेंचुरीज कौन सी, ठीक है। फिक्स नहीं है, ईयर्स लिखता हूँ। ऐसी ही कुछ जो एरर इसमें थी वही वाली इसमें है फ्रेंड्स आपके। और एरर में
यदि आप इसको करेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 क्यों आएगा? अभी भी किसी ऐसा कोई पर्सन है क्या जिसका फ्यूज उड़ा हुआ है? तो मेरे को बता दो। नहीं है तो ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो, फिर आपके लिए और सेंटेंसेस में लिख देता हूं। उम्मीद है आपने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्या लिख रखा है? आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस आपको बताना है इसमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, लो लगा देते हैं आपके लिए। ठीक है, ABCD है वो नो एरर ही है। ठीक है, डी आपका नो एरर है। तो बताओ भाई, कमेंट जल्दी से कर दो दोस्तों, ABC या D। ठीक है, ध्यान यही है क्या? क्या बात है। ठीक है, तो ध्यान यही है, ध्यान किधर है? तुम्हारा टीचर इधर है। तो आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव गॉन इन द मॉर्निंग। एरर मिली क्या दोस्तों? ABCD कोई एरर है या नहीं है? जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, जल्दी से बता दो, एरर है क्या? तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, इतना टाइम नहीं है। A कुछ बता रहे हैं, B कुछ बता रहे हैं, C कुछ बता रहे हैं, D कोई एरर नहीं। एरर है, और एरर क्या है? एरर बताने से पहले ये बताओ कंजंक्शन क्या है। इस सेंटेंस में कंजंक्शन लास्ट वाले अपने किए हैं, उनमें आपने कंजंक्शन बताया। इस सेंटेंस में कंजंक्शन बताओ क्या है? तो इसमें जो कंजंक्शन है वो वेयर है। क्या है कंजंक्शन? वेयर। कंजंक्शन वेयर है, तो वेयर जब क्वेश्चन नहीं पूछ रही तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो ये कहाँ आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट इधर तो ये आई है, इधर क्या है? तो आप बताएंगे ही है। इधर सब्जेक्ट क्या है? ही है। ही यदि आपका सब्जेक्ट है तो ही के बाद आएगी, और क्या आएगी? ही कुड हैव गॉन इन द मॉर्निंग। क्या लिख रखा है? ही कुड हैव गॉन इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अब आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यदि ये WH फैमिली क्वेश्चन पूछ रही होती, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती, और यदि नहीं पूछ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब वहां चली जाएगी सब्जेक्ट के बाद। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो। बाय द टाइम वी विल गेट टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो हैव ऑलरेडी बिगन। सेंटेंस करेक्ट है क्या या इनकरेक्ट है? जल्दी से बता दो भाई। ठीक है, डी चार ही बनाएंगे इसमें, 5 वाले में आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, कंजंक्शन क्या है? पहले तो इसमें बताओ मेरे को, कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन तो है, ये बात तो बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, इसमें कंजंक्शन ही नहीं है। कंजंक्शन है क्या ये बता दो। कंजंक्शन आपके सामने लिख रखी है, स्टार्टिंग में लिख रखी है कंजंक्शन आपकी बाय द टाइम। क्या है कंजंक्शन? बाय द टाइम। बाय द टाइम कंजंक्शन। अब आ जाओ एरर पे। एरर क्या है इसमें? एरर कौन सी है? कौन सी एरर? जल्दी से बताओ भाई। तो याद करो वो कितने साल हो गए इन बातों को, ये तो 100 साल पुरानी बात है। वो 100 साल पुरानी बात जब गब्बर और बसंती के बारे में पढ़ा था, तो जब मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट परफेक्ट टेंस चल रहा था, कौन सा टेंस चल रहा था? परफेक्ट टेंस चल रहा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिन्हें अच्छे से पढ़ा है उसको ये बात बिल्कुल पता होगी कि इसके अंदर एरर क्या है। वो बच्चा कमेंट कर चुका होगा
इतनी देर में कि भी इसके अंदर एरर क्या है, क्योंकि एरर बड़ा माइनर सा है और एरर क्या है वो आपको पता लग गया होगा। ऐसी ऐसी एरर तो आप सपने में भी बता सकते हैं, ठीक है। इतने अच्छे से किया आपने, मेरे को सिखाया है आपने परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो सिखाया है। तो मेरे को बताओ ए बी सी या डी, नो एरर। बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, कमेंट करो। तो आप इसमें करेंगे कि बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो इसमें जो आपकी एरर है वो आपके ए पार्ट में है। किसमें? ए में। अब दिक्कत ये कि ए में क्या एरर है, कंजंक्शन है, वी लिख रखा है, वी के बाद ओ सेल आना था। एरर ये है कि सेल आना था, ठीक है। विल नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता। क्या क्या बताए? एम्फेटिक सेंटेंस, वो अपनी बात पे जोर दे रहा है कि भाई हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। विल नहीं आ सकता, तो इसमें सेल आएगा, विल नहीं आएगा। ये इसमें आएगा ही नहीं, ना तो विल आएगा और ना आएगा सेल, ठीक है। अब दिक्कत ये, ऐसा क्यों कर दिया? जब मैंने परफेक्ट टेंस पढ़ाया था उस टाइम में बताया था कि फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें दो विल सेल या सेल विल जो भी है मोडाल्स, दो मोडाल्स एक सेंटेंस में यूज नहीं किए जाएंगे। तो मेरे को बताओ, क्या ये कंप्लीट एक सेंटेंस नहीं है? एक सेंटेंस है तो इसके अंदर दो मोडाल्स आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते दोस्तों। और अब दिक्कत ये, आपने ये क्यों नहीं हटाया? ये वाला हटाओ। माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि ये वाला क्यों नहीं हटा रहे, इसको रिमूव करो। इसको क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने आपको परफेक्ट पढ़ाया था, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी एक बार वो वीडियो को देख लो। ये रिपीट नहीं कर रहा कि भी क्यों नहीं आ रहा, बता देता हूँ, ये बता देता हूँ, ठीक। क्या दोस्तों? ऐसा इसलिए, कंजंक्शन के बाद आने वाला जो क्लोज है, ठीक है, उसमें क्या क्लॉज में, कंजंक्शन के बाद वाले आने वाला क्लोज में क्या है कि भी इसके बाद जो विल सेल होगा ना, जिस सेंटेंस इसके बाद जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो होगा वो वाला रिमूव होगा, ठीक है। जो इनडेफिनेट वाला होगा वो वाला रिमूव होगा, इनडेफिनेट वाला, या जो कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन ये लगे इसके बाद ये सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस आता है, तो इसका मीनिंग इस वाले विल रिमूव हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। दो सेंटेंस करेक्ट हो गए, तीसरे पे चलते हैं। Since he joined this post, he did not take any bribe, ठीक है। जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन की है उसने कोई भी घूस नहीं ली है, ठीक है। कल को आप लग जाओगे तो आप भी ऐसा काम मत करना, आपसे उम्मीद है मेरे को, ठीक है। कि since he joined this post, he did not take any bribe, मार्कर खत्म हो गया भाई ये वाला। तो दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, ठीक है। यहाँ ना लगा के इसमें यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो अब बताओ मेरे को, ए बी सी या डी, नो एरर है, ठीक है। कोई वो नहीं है, आराम से बताओ। टेक हो, उसका टी थोड़ा सा रब हो गया है। He did not take any bribe. Since he joined this post, he did not take any bribe. तो इसमें क्या हुआ कि भाई आप ये देखेंगे ना, सिंस वो किसको बताता है? सिंस बताता है टिल नाउ, पास से टिल नाउ, ठीक। अब तक के टाइम को बताएगा। अब तक के टाइम को तो चलो बता दिया, अब तक का कोई सेंटेंस तो नहीं लिख रखा, ऐसा कोई टेंस तो नहीं लिख रखा जिसमें अपने को ये पता चले कि अब तक के टाइम को बताए, ठीक है। ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने ये पोस्ट ज्वाइन की है, ये बात पुरानी है। ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, ये होगा क्या है? बताओ मेरे को, ये होगा क्या ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब? या ये टेंस है वो प्रेजेंट में आ जाएगा और क्या हो जाएगा कि भाई अब तक नहीं किया, आगे वो कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अब तक नहीं किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ही हैज क्या था? नॉट टेकन, he has not taken
एनी ब्राइब, ठीक है। ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट है क्या दोस्तों, देखना एक बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। When they stole the money, where did they hide it? ये वाला जो सेंटेंस है ना आपका, ये वाला सेंटेंस है आपके फर्स्ट वाले सेंटेंस से मैच करता है कुछ कुछ, उस वाले सेंटेंस के साथ है थोड़ा सा। देखो मेरे को बताओ कि क्या वो चीज़ है जो उस सेंटेंस में थी और इसमें है, जिसकी वजह से एक दूसरे से सिमिलर है। When they stole the money and where did they hide it, ऐसा कुछ है जो उससे सिमिलर हो, कुछ नहीं है क्या? ABCD बताओ, बताओ कौन से वाला आएगा। तो पहले तो ना मेरे को ये बता दो कि इसमें ये वैन है और ये वेयर है, ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? कंजंक्शन का काम कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव WH फैमिली का, तो दोनों काम करती है, ठीक है। इंटेरोगेशन वाला भी और कंजंक्शन वाला भी। इसमें कौन से वाला काम कर रहे हैं? तो आप बताएंगे कि इसमें ये जो काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्वेश्चन वाला, इंटेरोगेशन वाला। क्यों पता चला? क्योंकि पीछे देखो इसमें क्या लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्या लगा रखा है? क्वेश्चन मार्क का यूज कर रखा है दोस्तों। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये इंटेरोगेशन वाला काम कर रहे हैं। इंटेरोगेशन वाला कर रहे हैं तो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये सेंटेंस आपका वो क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। कैसे है इनकरेक्ट है, जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। इनकरेक्ट होने का कारण ये रहा इसमें कि यहाँ जो ये वेयर काम कर रहा है, मैंने बताया था कि जब ये वेयर कंजंक्शन का काम ना करके एक इंटेरोगेटिव का काम कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इसने क्या ऐसी दिक्कत कर दी कि इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। जब आपने मेरे को पढ़ाया था टेंस, जब WH फैमिली के बारे में आपने मेरे को पढ़ाया था, तो ये बात बताई थी कि WH फैमिली के बाद यदि वो इंटेरोगेटिव वाला काम कर रहे हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बात आपने बताई थी या नहीं बताई थी? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बताई थी। बिल्कुल बताई थी। तो स्टोल लिखा हुआ, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? डिड आनी चाहिए, और डिड मैंने यहाँ यूज कर दिया है। अब ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? अब ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, एक बार आप बताओ। क्योंकि आपने मेरे को एक बात और याद करवाई थी, मेरे को अच्छे से याद है। वो बात क्या थी याद करवाई थी? जो कि भाई डिड यदि लग गया, डिड ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसके बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल फॉर्म लगाओ। ये नेचुरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। और नेचुरल फॉर्म नहीं है तो क्या आएगा यहाँ? नेचुरल फॉर्म क्या होती है वर्ब की? तो आप बोलेंगे स्टील, ठीक है। क्या आएगी? स्टील आएगी। व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट? तो अब आपका सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990, ठीक है। क्या लिख रखा है? Perhaps you know that I have passed the examination in 1990। जल्दी से बताओ भाई इसमें ये ठीक है या नहीं है? बताओ दोस्तों, वो बना दो क्या? ठीक है। ABC और D है आपका वो वायरल है, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई, देखो और बताओ। जल्दी से बताओ, जल्दी से।
तो आपका ये सेंटेंस तो करेक्ट तो नहीं है, और क्यों नहीं है? ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को पता नहीं। आपको तो पता है क्योंकि आपने तो मेरे को पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में कौन सा। जल्दी से कमेंट कर दो ABCD कौन से वाला पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे इसमें perhaps you know, ठीक है, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 1990। टाइम डिसाइड्स द टेंस या टेंस डिसाइड्स द टाइम? तो आप बोलेंगे टाइम डिसाइड्स द टेंस। ये बात को याद कर लो, टाइम डिसाइड्स द टाइम। मेरे साथ में बोल दो भाई, एक बार मेरे साथ में बोल दो, यहां ध्यान दो, आपको बोल रहा हूं, यहां ध्यान दो, ठीक, थैंक यू यहां ध्यान देने के लिए। और एक बार बोल दो टाइम डिसाइड्स द टेंस। क्या बोल दो? टाइम डिसाइड्स द टेंस। एक बार और बोल दो टाइम डिसाइड्स द टेंस। एक बार नहीं सुना, एक बार और बोल दो दोस्तों, टाइम डिसाइड्स द टेंस। ये बात आपको याद होगी, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड करता है टेंस को। तो 1990 ये पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, तो आप देखेंगे ये पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम है तो क्या होगा? तो पास्ट का ही आना चाहिए, और इसमें पास्ट नहीं लिखा है, ये तो प्रेजेंट का है, तो इसको करना पड़ेगा पास्ट। दूसरी दिक्कत ये बनती है, परफेक्ट में करें चेंज या इंडेफिनिट में करें? टाइम तो दोनों के साथ लगता है, तो उन दिनों को भी याद कर लेना जब मैंने आपको बताया था ये सिंस और फॉर यहाँ नहीं लगा रखा। तो आप कैसे जा सकते हैं परफेक्ट पे? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे इंडेफिनेट के साथ, और चले गए, और ये क्या हो गया? परहैप्स यू नो दैट आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। ठीक है, तो अब ये आपका सेंटेंस क्या हो गया फ्रेंड्स? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? बच्चों वाला सेंटेंस है, इतनी देर में आ जाना चाहिए था आपका ये, ठीक है, आंसर। यहाँ तो फिर नो एरर वाला है। जल्दी से बता दो भाई, बच्चों वाला है ये तो, और आप बच्चे नहीं हैं, आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है। स्पेशल बच्चे हैं क्या आप? स्पेशल, स्पेशल का मीनिंग स्पेशल चाइल्ड सुना है क्या? स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं? स्पेशल चाइल्ड कौन कौन है? जल्दी से बता दो, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स का कौन है स्पेशल चाइल्ड? जल्दी से बता दो, ठीक है। सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है, बातें बाद में करेंगे। तो द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको स्पेशल चाइल्ड है, उसको तो एरर मिली नहीं होगी, और सभी को मिल गई होगी। स्पेशल चाइल्ड भी सुन ले ध्यान से। ये हैज के बाद मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है, यहाँ सेकंड फॉर्म ना आके क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, और क्या हो जाएगा? टेकन। क्या हो जाएगा? टेक, टुक, टेकन, ठीक है। ये एरर थी इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये टीवी सीरियल 3 years से चल रहा है। सेंटेंस करेक्ट है। टाइम पीछे दे रखा है, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है, ABCD। सेंटेंस करेक्ट है क्या? सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों। क्यों करेक्ट नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने उस टाइम में एक बात याद की थी, जब आप मेरे को टेंस सिखा रहे थे, सिखाए थे ना आपने मेरे को टेंस सिखाए थे, तो उस टाइम में आपने मेरे को एक बात बताई थी कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए उसके साथ क्या नहीं आएगा? टाइम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? टाइम। ये तो टाइम लगा दिया, टाइम को हटा दूं। अब जिसका दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है वो क्या बोलेगा कि टाइम को दो हटा, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। टाइम को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? दोबारा से एक बार वो बात याद कर लो। टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। टाइम ही डिसाइड करे, टाइम को ही हटा दिया तो पता ही नहीं चलेगा भाई। टाइम को लगाओ, टेंस को चेंज करो। टेंस को चेंज करोगे तो किस में करोगे? अब दिक्कत आती है, कंटिन्यूस वाला चला जाएगा कंटिन्यूस में, और दूसरा कंटिन्यूस कौन सा आता है? तो आप बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस टीवी सीरियल हैज बीन, दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन, दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मेरे को उम्मीद है आपको ये सेंटेंस अच्छे से आता होगा। नहीं आता तो आप स्पेशल चाइल्ड है, और आता है तो आप चाइल्ड तो हैं, ठीक। तो स्पेशल चाइल्ड याद ध्यान दो। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983, ठीक है। सी एंड हर सिस्टर वर्किंग हेयर सिंस 1983। सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है? जल्दी से बता दो। टाइम लगा रखा है अभी पीछे। क्या लगा रखा है पीछे? ठीक है, टाइम लगा रखा है। टाइम लगा रखा है तो क्या हो जाएगा?
सेंटेंस में ये नहीं आएगा, सिंस लगा रखा है, मतलब आज भी कर रहे, टिल नाउ। ठीक है, टिल नाउ को बताता है, टिल नाउ को बताता है तो क्या जाए, सी एंड हर सिस्टर, हैज लिख दूं या हैव लिख दूं, तो क्या बोलेंगे, हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग हैर सिंस 1983। ठीक है, ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद है मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।